आज हम बात करेंगे कि एसडीएम कैसे बनते हैं। एसडीएम बनने के लिए क्या करें? अगर आपको एसडीएम बनना है तो इसके लिए क्या परसेंटेज चाहिए और इसके साथ ही आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इन सब के बारे में इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। इससे पहले यदि आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल निखिल राय 007 अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एसडीएम कैसे बने के बारे में बताने जा रही हूँ। आज के समय अधिकतर युवाओं का सपना प्रशासनिक अधिकारी बनने का होता है। कोई व्यक्ति बीडीओ, सीओ, डीसी या कलेक्टर बनना चाहते हैं तो कोई एसडीएम ऑफिसर बनने का लक्ष्य रखते हैं। एसडीएम प्रशासनिक अधिकारी का पद होता है। प्रशासनिक सेवा अधिकारी का पद बहुत इज्जत और सम्मानजनक होता है। एसडीएम को सम्मान के साथ ही अच्छा खासा वेतन मिलता है और अन्य सरकारी सुविधाएं भी मिलती है। इस कारण आज के समय में अधिकांश लोगों का सपना एसडीएम बनने का होता है। लेकिन एसडीएम ऑफिसर बनना इतना आसान नहीं है। वर्तमान समय में प्रतियोगिता बहुत बढ़ गई है। जहां 500 रिक्त पदों की भर्ती के लिए आवेदन निकलती है, उस पद के लिए लाखों अभ्यर्थी आवेदन करते हैं। ऐसे में नौकरी मिलना और भी मुश्किल हो जाता है। इस कारण आधे से ज़्यादा लोगों को नौकरी नहीं मिल पाती है और वह बेरोजगार रहते हैं। इसकी परीक्षा बहुत कठिन होती है। फिर भी अगर आप मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आज के समय में जितना अच्छा नौकरी पाना चाहते हैं, आपको उतनी अधिक पढ़ाई और मेहनत करनी होगी। अगर आप एसडीएम बनना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एसडीएम कैसे बनते हैं। एसडीएम बनने के लिए क्या करें? एसडीएम के लिए क्वालिफिकेशन और एसडीएम बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। तो आज मैं आपसे इसी के बारे में बात करने जा रही हूँ कि एसडीएम कैसे बने। एसडीएम बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। अगर आप भी सोच रहे हैं कि एसडीएम बनने के लिए क्या करें, तो आप यह वीडियो एसडीएम कैसे बने इन हिंदी अंत तक जरूर देखिएगा। एसडीएम क्या होता है? एसडीएम का पूरा नाम फुल फॉर्म सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट होता है। हिंदी में एसडीएम को उप प्रभागीय न्यायाधीश कहा जाता है। एसडीएम जिले का प्रशासनिक सेवा अधिकारी होता है। राज्य के सभी जिले में एक एसडीएम होता है। ये पूरे जिले की देखरेख करता है। जिले की पूरी भूमि जमीन का लेखा जोखा रखता है। उसके साथ ही संपूर्ण क्षेत्र का विकास करना, नवीनीकरण करना, कई प्रकार का लाइसेंस जारी करना और प्राकृतिक आपदा से पीड़ित व्यक्तियों तक सहायता पहुंचाना एसडीएम का कार्य होता है। इसके अलावा उप प्रभागीय न्यायाधीश का उपखंड के सभी तहसीलदारों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है। एसडीएम बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? उप प्रभागीय न्यायाधीश का पद श्रेष्ठ हाई लेवल होता है। जितना ऊंचा पोस्ट में नौकरी जॉब पाना चाहते हैं, उतनी अधिक पढ़ाई भी करनी पड़ती है। ये सभी एसडीएम बनने के लिए योग्यता होनी चाहिए। उम्मीदवार किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी संकाय में स्नातक ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। ग्रेजुएशन में कम से कम 55% अंक होना चाहिए। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार कम से कम 50% अंकों में स्नातक पास हो। स्नातक के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम उम्र श्रेणी कैटेगरी के अनुसार अलग अलग है। जनरल सामान्य वर्ग के लिए अधिकतम उम्र 40 वर्ष निर्धारित है। एसटी एससी के लिए अधिकतम उम्र 45 वर्ष है और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की उम्र 55 वर्ष है। अभ्यर्थी भारत का नागरिक होना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि एसडीएम कैसे बनते हैं। एसडीएम बनने के लिए क्या करें? एसडीएम बनने के लिए सबसे पहले आप ग्रेजुएशन पास करें। उसके बाद एसडीएम पद के लिए होने वाली परीक्षा के लिए आवेदन करें। उप प्रभागीय न्यायाधीश एसडीएम पोस्ट की भर्ती के लिए 2 तरह की परीक्षा होती है। 2 तरीके से आप एसडीएम बन सकते हैं। एक राज्य लोक सेवा आयोग स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित होने वाली सिविल सर्विस एग्जाम सीएससी एग्जाम पास करके, और दूसरा संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली सिविल सर्विस एग्जाम उत्तीर्ण करके। इन दोनों में से किसी भी परीक्षा के माध्यम से आप एसडीएम बन सकते हैं। प्रतिवर्ष सभी राज्य लोक सेवा आयोग स्टेट पीएससी और संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए आवेदन निकालती है। आप जिस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पीएससी की परीक्षा 3 चरणों में होती है। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। इन तीनों परीक्षाओं को उत्तीर्ण करना होता है। जो अभ्यर्थी सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होते हैं उनका नाम मेरिट लिस्ट में होता है।
मेरिट लिस्ट में जिन अभ्यर्थियों का नाम होता है उनका चयन सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट पद के लिए होता है। एसडीएम बनने के लिए कौन सा एग्जाम देना पड़ता है? एसडीएम कैसे बनते हैं? संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग स्टेट पीएससी एसडीएम पोस्ट के लिए परीक्षा आयोजित करती है। यूपीएससी और एसपीएससी की परीक्षा 3 चरणों में होती है। प्रीलिमिनरी एग्जाम प्रारंभिक परीक्षा, मेंस एग्जाम मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू साक्षात्कार, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा लिखित परीक्षा होती है। इन दोनों परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इन तीनों चरणों की परीक्षाओं को पास करके आप एसडीएम बन सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स एग्जाम, ये लोक सेवा आयोग परीक्षा की प्रथम चरण की परीक्षा होती है। इसमें कुल 2 पेपर होते हैं। दोनों प्रश्न पत्र सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज के होते हैं। दोनों पेपर में कुल 200 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होते हैं। सही विकल्प को चुनकर उत्तर देना होता है। मुख्य परीक्षा मेंस एग्जाम, प्रारंभिक परीक्षा पास करने के बाद मेंस एग्जाम होता है। ये परीक्षा बहुत कठिन होती है। इसमें कुल 9 पेपर होते हैं। सभी पेपर में वर्णनात्मक व्याख्यात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नों का उत्तर यथासंभव अपने शब्दों में देना होता है। प्रत्येक प्रश्न पत्र को हल करने के लिए 3 घंटे का समय निर्धारित होता है। सभी पेपर 200-200 अंकों की होती है। इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। साक्षात्कार, इंटरव्यू, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए इंटरव्यू होता है। मेंस एग्जाम पास करने के बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इस परीक्षा में अधिकारी आपसे कुछ प्रश्न पूछते हैं, उसका जवाब ठीक से देना होता है। इंटरव्यू के माध्यम से आपकी ज्ञान और व्यवहार की जांच होती है। अब हम जानेंगे कि एसडीएम को वेतन कितना मिलता है। उप प्रभागीय न्यायाधीश एसडीएम अधिकारी का न्यूनतम वेतन 53,100 रुपये से 67,700 रुपये है और अधिकतम वेतन 1 लाख से अधिक होता है। एसडीएम अधिकारी को अच्छा खासा वेतन मिलता है। उसके साथ ही अन्य सरकारी सुविधाएं भी मिलती है, जैसे रहने के लिए आवास, वाहन आदि। तो दोस्तों, हमें आशा है कि आपको यह वीडियो एसडीएम कैसे बने अच्छा लगा होगा और अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एसडीएम बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। अगर आपके मन में एसडीएम से संबंधित किसी भी तरह का कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग निखिल राय 007।